अपने क्रिकेटिंग कैरियर का मुझे ये बताएं, कोई ऐसा बॉलर एज ए बैटर, क्योंकि आप बड़े टेम्परामेंट वाले प्लेयर थे और जब आप बैटिंग करने के लिए जाते थे तो आपके बारे में ये होता था कि अब रमज़ान भाई चले गए तो 4 पाइयाँ लाए हो इन्होंने आउट नहीं होना है। सो कोई ऐसा कोई वाक़या आप मुझे बताएं जब कोई ऐसा बॉलर जो अपने आपने क्रिकेटिंग कैरियर में जिसको फेस करते हुए आपको लगा हो कि यार ये बॉलर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए, सारी दुनिया को उस बॉलर से प्रॉब्लम रही है। वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और वो अपनी तर्ज के आप एक ही बॉलर हैं, वसीम भाई, वसीम ठीक अकरम। है। क्योंकि वो नेचुरली बॉलर भी थे, डिटर्मिनेंट भी थे, हार्ड वर्किंग भी थे और अल्लाह ताला ने उनको भरपूर टैलेंट दिया हुआ था। ठीक। यानी कि दूसरे बहुत सारे जो हमारे और लेजेंड जैसे वकार यूनुस वगैरह हैं, जी जी, ये बहुत एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते थे उस लेवल तक जाने के लिए जितना वसीम भाई के पास ऑलरेडी वो टैलेंट की वजह से वहाँ पर ऑलरेडी थे कि जो उनके रिस्ट में और उनके उस चीज़ों में था। तो उनको खेलते हुए कभी भी आप इजी फील नहीं करते। अच्छा। बेशक वो विकेट आपका घास वाला है, वो चाहे फ्लैट विकेट, फ्लैट पिच है। बाकी तो होता ना कि हम देखते थे कि यार फ्लैट पिच है, आज आ जाए जो मर्जी आ जाए, आज तो बड़ा इजी है एक बैटिंग, जैसे हम बैटिंग पैराडाइज कहते हैं। जी जी। लेकिन उनके लिए हर चीज़ जो थी, वो जो उनका जो एक्शन था, जो उनका कंट्रोल था और जो उनकी लाइनर लेंथ थी, ठीक है, आगे वाले बॉल जो कि नॉर्मली जिसको हम स्टॉक बॉल एरिया कहते हैं, गुड लेंथ का एरिया है कि वहाँ पर बॉल लगे तो आप उसको आराम से मैनेज कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन वसीम भाई का वो वाहद बॉलर थे कि उनका बॉल वहाँ से लग के अब ये नहीं पता कि इस शोल्डर के पास से जाना है, बैटर को टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, वो यहाँ इधर से जाना है, बहुत आगे से, बहुत और पूरी स्विंग के साथ उनका बॉल जो है ना, तो सम टाइम वो अनप्लेएबल हो जाते थे। सम टाइम क्या, मोस्ट ऑफ टाइम। जी, मोस्ट ऑफ टाइम वो उनको मैनेज तो करते, ऑब्वियसली जब आपने सारा साल हम प्रैक्टिस भी करते थे, ट्रेनिंग भी करते थे और इन सबको अपने विजुलाइज करके कि इनके खिलाफ हमें अपॉर्चुनिटी मिले। खैर उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी तो नहीं होती थी, उस वक्त तो डिपेंड किया जाता था कि जितनी आप हार्ड वर्क करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। कंपटीशन इतना ज़्यादा होता था। लेकिन कोई ऐसा बॉलर भी तो होगा ना जो बॉलिंग करने आया है तो क्या आज पाकिस्तान में पहले ये होता था, आपको पता कि पुराने बॉल जो है ना वो रिवर्स स्विंग बड़ा होता था पाकिस्तान। ठीक है। उन दिनों ये मैच रेफरीज बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। जी जी जी, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी कि बॉल आपने किया तो बाद में आपने एम्पायर को दे दिया। बॉल अपने पास ही होता था। हाँ, उस दौर में शाहिद महबूब एक बॉलर थे, ये कराची के, जो आजकल वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थे इधर। ठीक है। कराची में भी थे, फिर इंग्लैंड सेटल्ड हो गए, ऑलराउंडर थे, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप भी खेले हैं, टेस्ट प्लेयर हैं। वो उस बॉल से कमाल बॉलिंग करते थे। अच्छा। वो एक ऐसे बॉलर थे, उन्होंने बड़े आउट किए हैं डोमेस्टिक के और पाकिस्तान से भी खेले हैं वर्ल्ड कप। वो एक ऐसे बॉलर थे कि इतने नए बॉल से डेंजरस नहीं थे कि जैसे ही थोड़ा ओल्ड बॉल हो जाता था ना तो वो बॉल को पूरे कंट्रोल से, मैंने देखा कि डोमेस्टिक के वो ज़बरदस्त बॉलर थे और उनको खेलना वाकई एक आर्ट था, आप कह सकते हैं। आपने माशाल्लाह काफ़ी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तकरीबन 176 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले आपने। तो आपका डेब्यू हुआ पाकिस्तान के लिए 1996 में, 97 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पिंडी का जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई थी टूर पे। और तो आप क्या समझते हैं कि आपको डेब्यू जो है वो जितनी आप फर्स्ट क्लास खेल चुके थे या जितना आप परफॉर्म कर चुके थे, क्या रीज़न थी कि आपको इतनी लेट पाकिस्तान खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली? उसको मैं पहले आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि मीडिया नहीं था, इतना हाईलाइट नहीं होते थे आप इतने। ठीक है। और दूसरा ये कि जो कोई प्लेयर पाकिस्तान से, अगर आप उस दौर में देखें तो पाकिस्तान में जो प्लेयर हैं, कोई 17 साल खेला है, कोई 15 साल खेला है, कोई 13 साल खेला है। ठीक है। और हमारे जो ओपनर्स थे, ये सईद अनवर, आमिर सुहेल वगैरह, ये दोनों ही 6-7 साल तक तो यही ओपनर रहे हैं। तो उस दौर में, या इसी तरह जैसे दूसरी तरफ ले जाऊँ, जैसे वसीम भाई हैं, वकार यूनुस हैं, ये जब खेलते थे तो बहुत सारे हमारे बॉलर्स अच्छे थे, लेकिन ये ऊपर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे और ये ओपनर्स भी सईद अनवर वगैरह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे कि आपको ऊपर जगह नहीं मिलती थी। नीचे आप परफॉर्म करते थे, ऊपर एक बड़ा गैप था और आप ऊपर से, क्योंकि वो ये ऑलरेडी परफॉर्म कर, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी उस साल जब आपका टाइम आया तब मिली है, तब इतनी चेंजेस नहीं होती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। लेकिन आपकी तो रमज़ान भाई शुरू से ही, जब आप यूपीएल की तरफ से खेलें, बहुत अरसा आप खेलें, आपकी सबसे ज़्यादा जो दोस्ती थी वो इंज़माम के साथ थी, इंज़मामुल हक के साथ।
और जब भी आपको कभी देखा जाता था इकट्ठे ही होते थे, इवन आप रूममेट भी इकट्ठे होते थे। सो इंज़माम जब पाकिस्तान खेले हैं उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग मेंबर होते थे पाकिस्तानी स्क्वाड का, प्लेइंग 11 के। तो क्या उस वक़्त इंज़माम से आपकी इसके बारे में बात नहीं होती थी? नहीं, हेल्थी कॉन्वर्सेशन तो हमेशा होती थी पॉजिटिव वे में, क्योंकि वो तो उस पोजीशन में थे और फिर आप इतना परफॉर्म करके आ रहे थे, क्योंकि उस पोजीशन में थे कि वो अर्ली ऑन, जाहिर है जब आप इतना अरसा अपने इकट्ठे गुजारा, इतनी अच्छी दोस्ती है, तो ऑब्वियसली फिर जाहिर एक दोस्त तो बंदे को कहता है ना कि यार तू कुछ क्या है, अपॉर्चुनिटी तो वही है ना जो पाकिस्तान खेलने की। नहीं, आपकी बात ठीक है। कॉन्वर्सेशन तो मैंने बताया ना कई दफ़ा होती थी, प्रैक्टिस भी इकट्ठे करते थे, बैंक से भी इकट्ठे खेलते थे, और जब मैंने अंडर 14 का बताया वो भी हमने इकट्ठी खेली थी। अच्छा। फिर कॉलेज में भी इकट्ठे थे, फिर फैमिली, वो एक डिफरेंट रिलेशन है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। ठीक है, हम दोनों एक ही फील्ड के बंदे हैं, लेकिन आपको पता कि ये तो अपने नसीब की बात होती है कि किसी को अपॉर्चुनिटी पहले मिल गई और उसने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया, ठीक है, और किसी को अपॉर्चुनिटी लेट मिल गई, लेकिन हो सकता है कि उस कंपटीशन में उस तरह से आप ना नहीं परफॉर्म कर सके जो अप टू द एक्सपेक्टेशंस थी दैट टाइम, या आपने किया तो आगे कंपटीशन इतना था कि आपको उतनी और अपॉर्चुनिटी नहीं दी जैसे आज मिलती है कि एक प्लेयर एक मैच, 2 मैच, एक सीरीज़ वो खेलता है और उसके बाद फिर आप उसको देखते हैं। वहाँ पर आपको एक आध मैच दिया, आपने नहीं किया, तो फिर आपको वापस जाके सीजन डोमेस्टिक में चले गए आप। तो वो था, ये कॉन्वर्सेशन होती थी। बाकी भी ये वकार भाई वगैरह, मुश्ताक वगैरह, हम सारे यूबीएल में एक ही टीम से कुछ 15-16 ये तब ये लोग टेस्ट प्लेयर थे, सारे वहाँ खेलते थे। जो मेरी बात है कि वो आपस में एक हेल्थी कंपटीशन रखते थे, लेकिन ऑब्वियसली आप कितने भी हो जाएं दोस्ती या रिलेशंस, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो एक डिफरेंट है। वहाँ सीखने के लिए तो हम लोग एक दूसरे, मेरे से काफ़ी, मैंने इनसे बैटिंग की चीज़ें भी, उस वक्त ये सीनियर हो गए थे, सीख रहे थे, खेल भी रहे थे, प्रैक्टिस में वो चीज़ें अडॉप्ट भी करता था, सीखता भी था, लेकिन ये डिफरेंट है दोस्ती और बाकी चीज़ें, रिलेशंस। क्रिकेट में क्योंकि सिलेक्शन कमेटी है, उसका प्रोसेस है। अब एक ओपनर ही, मैं एज ए ओपनर खेलता हूँ, अगर ओपनर के लिए जगह ही नहीं खाली तो कोई उसमें भी कोई जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको तभी जगह मिले, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एक ही फॉर्मेट है, वनडे भी वही खेलता है, टेस्ट भी वही खेलता है, बिल्कुल। अगर आप मैं देखो ना, अभी अब कंपैरिजन कर लें, अगर अब अभी तो अभी एक टीम जाती है, दूसरी टीम डिफरेंट हो रही होती है, सिवाय 5-4 प्लेयर के। T20 डिफरेंट जा रही है, वनडे डिफरेंट जा रही है, टेस्ट जा रही है, और कई तो ये खेलते ही नहीं, वो तो उनका फोकस ही लीग क्रिकेट है कि उनका क्या मैंने दूसरी क्रिकेट, वहाँ तब हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं थी, तो वो परफॉर्मेंस ज़रूर थी, वो होती थी, अल्लाह का शुक्र है, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि इतने बड़े मुल्क में से आप अगर टॉप करते हैं, इतने बड़े मुल्क में से अगर आप 2-4 प्लेयर में हर साल आते हैं, बिल्कुल, तो ये ऑनर की बात है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ठीक है। और बस बाकी ये कि अगर हो सकता है आज का दौर होता तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और मिल जाती। नहीं, आजकल का दौर होता तो फिर शायद आप इंज़माम होते और आप होते, तो मेरा ख्याल आजकल के दौर में शायद आप टीम से बाहर भी ना होते, और आप इस वक्त भी आपको 1-2 साल कंटिन्यू मौके दिए जाते, जिस तरह हमारे सामने आजकल की क्रिकेट में हो रहा है। फर्स्ट क्लास आपने बहुत खेली, उसके बाद आपने एज ए प्रोफेशनल भी काफ़ी क्रिकेट खेली,